नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर करीब 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और वे सभी अपने कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या मुझे बताते रहते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं देता हूं जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट के ज़रिए बताते हैं और मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। कुछ एक ऐसा ही कमेंट आया है जिसमें हमारे ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि कॉलेज वाला 50,000 मांग रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए ये 50,000 रुपये इनसे मांगे जा रहे हैं और क्या कारण हो सकता है। आपको शायद याद होगा कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि हमारे कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं, चूँकि हमारा कॉलेज 2018 से चल रहा है और करीब 4 बैच जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब वे लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने अपने स्टेट में, तो अप्लाई करने के बाद वह स्टेट की फार्मेसी काउंसिल हमारे कॉलेज में एक वेरिफिकेशन लेटर भेजती है और उस वेरिफिकेशन लेटर का जवाब दिया जाता है। उसी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे वेरिफिकेशन का जवाब हम लोग देते हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनका जो लाइसेंस है उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जारी कर दिया जाता है। उसी में ये स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया है कि सर 50,000 रुपये मांग रहे हैं कॉलेज वाले। तो ये अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी वेरिफिकेशन आता है हम उसे तुरंत ही वेरीफाई कर देते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसे उस रिप्लाई को हम लोग काउंसिल को दे देते हैं या मेल के माध्यम से भी देते हैं। और जो स्पीड पोस्ट का खर्च होता है वही सिर्फ हमारे कॉलेज में स्टूडेंट से लिया जाता है। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों मांगा जा रहा है। तो होता क्या है मेरे प्रिय स्टूडेंट, कि हो सकता है कि आपकी कॉलेज की फ़ीस अगर कुछ बाकी हो तो वो मांग रहे होंगे, या अगर कॉलेज की फ़ीस अगर आप दे चुके हैं, आपके पास नो ड्यूज़ का सर्टिफिकेट है, तो कुछ कॉलेज जो है स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि उनसे पैसे मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के नाम से, जो कि सरासर गलत है। और अभी आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारे ऐड मिलते होंगे कि बहुत ही कम फीस में डी फार्मा करवा रहे हैं, बैचलर करवा रहे हैं। तो पहले तो बहुत ही कम फीस का लालच देख करके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में इसी तरह का जो खर्च है, इसी तरह का जो अलग अलग तरह का कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट है, वो ऐड कर करके स्टूडेंट से वे लोग क्या करते हैं, अपनी वसूली चालू कर देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जब भी आपका कोई भाई या कोई दोस्त या कोई भी मित्र फार्मेसी कोर्स कर रहा हो, तो उसे ये समझाने की कोशिश करें कि कॉलेज कितना पुराना है उस पर ध्यान दीजिए और कॉलेज की विश्वसनीयता कितनी है। और ये भी प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कॉलेज की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, आप कम फीस पे वहाँ एडमिशन ले लिए और अगले साल वो कॉलेज बंद हो गया, तब तो आप फंस जाते हैं। इसीलिए ऑन द स्पॉट जा करके कॉलेज का वेरिफिकेशन कीजिए। अगर जा नहीं सकते तो पीसीआई की वेबसाइट में देखिए कि वो कॉलेज कब से चल रहा है और उसकी अपनी बिल्डिंग है कि नहीं। आप वीडियो भी मंगवा करके कॉलेज की देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। तो ये कम से कम अपनी बातें जो हैं ध्यान पे रखिए। और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट के साथ, उनको डील करने के लिए आप अपने अपने क्षेत्र के जो भी ऑफिसर है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको बताइए। वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे और इस तरह के बेफिजूल जो डिमांड की जाती है कॉलेज के द्वारा, उससे बचने के लिए आप सरकार की मदद ले सकते हैं और अपने संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रॉब्लम की शिकायत अपने जो निकट के प्रतिनिधि हैं, जन सूचना प्रतिनिधि हैं, या जो भी जिम्मेदार ऑफिसर है, उनसे कर करके इस तरह की प्रॉब्लम की जो आपके सामने आ रही है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कम फीस का लालच देख करके कहीं पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो ना लें। आपका जो वाजिब फ़ीस है, जो पीसीआई ने डिसाइड किया है, उस उतना ही फ़ीस लगता है। अगर आप कम फीस के लालच में एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपसे वो वसूला जाएगा।